तो दोस्तों आज मैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 47 की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों एपिसोड 47 की नॉवेल वीडियो की स्टार्टिंग होते हैं हमें श्रेक्स एकेडमी के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मुजिन कहती है अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर क्या हम शुरू करें। और यहां पर क्लास 1 और क्लास 2 फ्रेंडली स्पेइंग मैच करने वाली है और मुजिन कहती है मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वह काफी पहले ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं। और फिर हमें क्लास 2 के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जबकि जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स होते हैं वह काफी घबराए हुए होते हैं। और इनमें से एक कहता है कि फ्रेंडली मैच, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता है ये खासकर इसलिए अभी करवाया जा रहा है क्योंकि ब्रदर युहाओ और वॉन डोंग यहाँ पर अभी नहीं है और बिना उनकी मदद के हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। और इस तरफ मुजिन काफी खुश होते हुए मन में कहती है ये काफी बढ़िया हो रहा है और आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया इस बूढ़ी औरत को नीचा दिखाने का। और फिर मुजिन खुश होते हुए कहती है यहाँ तक कि मुझे भी आपकी काफी चिंता हो रही है क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की जो मार्शल सोल की रैंक है वह मेरे स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी कम है। जिस पर टीचर झू कहती है टीचर मुजिन आप सच में काफी ज्यादा बेकार की बकवास करती है क्योंकि मार्शल सोल की रैंक ये नहीं बता सकती कि बैटल कैसी होगी। तो फिर मैं ये खुद कंफर्म करना चाहूंगी कि आपने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो इस पॉइंट को प्रूव करके दिखाए। जिस पर टीचर मुजिन कहती है हाँ वह बिल्कुल करके दिखाएंगे। और तभी सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब युहाओ वॉन डोंग और जियाओ जियाओ आ गए होते हैं और ये तीनों कहते हैं कि हम टीचर की मदद करेंगे इनके पॉइंट को प्रूव करने में। और इन तीनों को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और युहाओ के क्लासमेट्स कहते हैं कि ब्रदर युहाओ और उनकी टीम लौट आई है। और युहाओ कहता है हम डेफिनेटली टीचर झू की मदद करेंगे उनके पॉइंट को इम्प्रूव करने में। और इन तीनों को देख के टीचर काफी खुश होती है और यह मन में कहती है इन तीनों बच्चों को अब भी पता है कि कैसे लौट के आया जाता है, जबकि टीचर मुजिन के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं। और यह मन में कहती है ये टीचर तो एक नंबर की डायन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी गंदी चाल चलने की। और फिर ये तीनों टीचर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं टीचर हम आ गए हैं। तो टीचर कहती है ये काफी अच्छा हुआ जो तुम आ गए। और यहाँ के क्लासमेट्स कहते हैं कि इनको कुछ महीने ना देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यह पहले जैसे नहीं है। तो दूसरा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस मिल चुका है और यह सच में काफी बढ़िया फाइट होने वाला है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। और इस तरफ मुजिन ने इन तीनों को देख के अपना माथा पकड़ लिया होता है और यह मन में कहती है ध तेरी की यह सिचुएशन काफी खतरनाक होती ही जा रही है। टीचर जो ये एक नंबर की विश्वासघाती औरत है और इसने असल में मेरे साथ ऐसी चाल चलने की हिम्मत की। जबकि दाई हुआ बिन काफी खुश हो रहा होता है और मन में कहता है कि युहाओ काफी बढ़िया हुआ जो तुम खुद ही आ गए और आखिरकार मुझे वापस से चांस मिल ही गया अपनी डिग्निटी को हासिल करने का। और फिर दाई हुआ बिन टीचर मुजिन के पास जाकर कहता है टीचर रिलैक्स हम हर कीमत पर डेफिनेटली जीतेंगे। और जब युहाओ और इसके बाकी के दोनों दोस्त जो लौट के आए तो इन तीनों को देख के क्लास 1 का मोराल काफी बढ़ गया और टीम्स को दोबारा से सेलेक्ट करने के बाद इनके बीच का मैच बस शुरू ही होने को होता है। और इनकी बैटल को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि हम इतने बढ़िया फाइट को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हैं। और पहले मुझे लगा था कि निश्चित रूप से क्लास 1 हारेगी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। और अब तो वॉन डोंग और युहाओ भी काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। और इस तरफ युहाओ को उसके दोस्तों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और एक लड़का कहता है कि ब्रदर युहाओ एक अच्छा सा प्लान बनाए जिससे कि हम उनसे लड़ सके। जिस पर युहाओ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है बस मेरी लीड को फॉलो करना। तो वॉन डोंग कहता है तो फिर चलते हैं। और इस तरफ कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि युहाओ कितना ज्यादा औसम है और अब कोई हैरानी नहीं है कि युहाओ हमारा ब्रदर है। तो फिर चलो चलते हैं। और जैसे ही मैच एक बारी शुरू होता है तो युहाओ और वॉन डोंग एक दूसरे के हाथों को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिट फ्यूजन पावर को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जब ये युहाओ वॉन डोंग के स्पिरिट फ्यूजन अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि यह तो मैच की शुरुआत में ही अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि वह पागल हो चुके हैं, जल्दी से इससे डॉज करो। और इस अटैक को अवॉइड करने के लिए ये सभी इसके सामने से हट जाते हैं। और तभी एक बंदा देखता है कि यह अटैक तो गायब हो गया है क्योंकि यह युहाओ के द्वारा बनाया गया सिर्फ एक इल्यूजन ही था जिससे कि यह क्लास 2 के फॉर्मेशन को तबाह कर सके। और टीम को लीड करते हुए युहाओ अपनी मेंटल इंटरफेरेंशियल एबिलिटी को भी रिलीज करता है और इस तरह से युहाओ ने अपने तीनों अपोनेंट्स को कुछ समय के लिए एक कोना पर ही रोक देता है। और इस चीज को देख के मुजिन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहती है कि
आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वह भी इतने कम एफर्ट्स में। और हम देखते हैं कि यह बैटल 4 वर्सेस 4 की बैटल बन गई होती है और तभी जियाओ जियाओ स्पिरिट डांसिंग फ्लूट लाइफ और सोल ट्राइपॉड को इस्तेमाल करती है और जियाओ जियाओ ने अपने इन दोनों मार्शल सोल को एक ही समय पर एक साथ इस्तेमाल किया होता है और दाई वू बिन के अलावा इसने बाकी तीनों को ही अकेले ने रोक लिया होता है। और इस तरफ हेडमास्टर यान काफी चौंक जाते हैं जब वह देखते हैं कि जियाओ जियाओ बड़े ही आराम से अपनी दोनों ही मार्शल सोल को इस्तेमाल कर पा रही हैं। और इस तरफ वॉन डोंग और युहाओ एक साथ आगे की तरफ जाते हैं दाई वुआ बिन का सीधे सामना करने के लिए और युहाओ को मारने के लिए। दाई वू बिन व्हाइट टाइगर बॉडी बैरियर और व्हाइट टाइगर गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों का ही इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ युहाओ भी इसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और इस सीन को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और टीचर झूमन में कहती है यह अच्छा नहीं हो रहा है। दाई वू बिन का पहला अटैक युहाओ को लगेगा और लगता है कि युहाओ इसे डॉज नहीं करने वाला है। और इस तरफ हेडमास्टर यान काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहते हैं अगर दाई हुआ बिन का यह अटैक युहाओ को लगा तो यह इसके सीने को चीर देगा। जबकि इसको देख के मुजिन काफी खुश हो रही होती है और यह मन में कहती है ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी था ना, और असल में इसने दाई हुआ बिन के खिलाफ हिडन जाने की हिम्मत की है। लगता है कि इसकी नजरों में इसकी लाइफ की अहमियत नहीं है। और इस तरफ हम देखते हैं कि दाई हुआ बिन अपने हाथ से युहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था तो इसका हाथ जैसे युहाओ के चेस्ट से टकराता है तो इसका हाथ पूरा मुड़ जाता है और इस वजह से दाई हुआ बिन काफी जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और यो देखकर टीचर झू भी काफी हैरान होती है और कहती है कि लगता है कि दाई हुआ बिन का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। जबकि मुजिन के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और यह चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यह हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है दाई हुआ बिन अपनी एज का सबसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन यह उस बच्चे के सामने यहाँ तक कि एक सेकंड भी टिक नहीं पाया। और हम दाई हुआ बिन को देखते हैं जो उड़ते हुए जाके अरीना से बाहर गिरता है और इस वजह से यह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इस तरफ वुफिंग और झूलू किसी तरीके से सोल ट्राइपॉड से बच निकलते हैं और ये दोनों मिलके सीधे युहाओ और वॉन्ग डोंग के खिलाफ जाने लगते हैं। और वुफिंग चिल्लाते हुए कहती है कमीने तुझसे तो मैं ही निपट लूंगी। और इस तरफ झूलू भी अटैक करते हुए कहती है असल में तुमने दाई हुआ बिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। और वुफिंग तुरंत युहाओ के ऊपर फायर ड्रैगन फ्यूरी से अटैक कर देती है जिसके काउंटर में युहाओ आई स्कॉर्पियन की पावर को इस्तेमाल करता है और युहाओ की एब्सोल्यूट आइस के सामने वुफिंग का फायर ड्रैगन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और दोबारा से जलता भी नहीं है। और वॉन्ग डोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और इस मौके का फायदा उठाकर वुफिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ युहाओ झूलों के ऊपर मेंटल शॉक से अटैक कर देता है जिस वजह से झूलों की काफी बुरी हालत हो जाती है। और इस चीज को देखकर इसका जो मोटा साथी होता है वह काफी घबरा सा जाता है और यह काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है क्या यहाँ पर अब बस मैं ही रह गया हूँ। जबकि युहाओ और वॉन्ग डोंग स्टाइल से कहते हैं क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगे, जिस पर इस बंदे की काफी तगड़ी वाली फट जाती है और ये तुरंत ही डर के मारे मना करने लगता है। इसी के साथ यह फ्रेंडली मैच खत्म हो जाता है जहां पर क्लास 1 ने काफी तगड़ी जीत हासिल की थी। और इस तरफ युवाओं का जो ये दोस्त होता है ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसे इस मैच में कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी और यह काफी अचंभित होते हुए कहता है हे भगवान, इन्होंने तो इन सभी को कितनी आसानी से ही निपटा दिया और यहाँ तक कि क्लास 2 को तो एक मौका भी नहीं मिला पलटवार करने का। और इस तरफ टीचर काफी संतुष्ट होती है इनकी जीत से और यह यहाँ से जाते हुए कहती है टीचर मुजिन अपने स्टूडेंट को यहाँ से साफ करना मत भूलना। जबकि टीचर मुजिन के तो काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए थे जिस वजह से यह अपने होश और हवास में नहीं रही। और इस तरफ हेडमास्टर यान काफी हैरान होते हुए कहते हैं क्या सच में इस युहाओं के पास सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स हैं और शायद इसीलिए यहाँ तक कि टीचर ने भी इसकी एबिलिटीज की प्रशंसा की है और यह निश्चित रूप से यंगर जनरेशन का लीडर बनेगा। और तभी अचानक से श्रैक्स एकेडमी के ऊपर का जो आसमान होता है वह पूरे काले बादलों से भर जाता है और इन बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में से किसी मिस्टीरियस पर्सन की आवाज आती है और वह कहता है जवान जी मैं तुम्हें बाहर आने का कमांड देता हूं। और जैसे यह मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पर अपीयर होता है वैसे ही यहाँ का मौसम काफी ज्यादा तगड़ा खराब हो जाता है और इस आवाज को सुनकर युहाओ काफी हैरान परेशान होता है और कहता है कि वॉन्ग डोंग क्या तुमने भी यह आवाज सुनी। और इस आवाज को सुनकर हेडमास्टर यान के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और अब इन्हें भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और यह कहते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। टीचर्स प्लीज जल्दी से सभी स्टूडेंट को उनके रूम्स में ले जाओ क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा ताकतवर दुश्मन आ चुका है। और तभी ये ताकतवर मिस्टीरियस पर्सन अपनी बात को दोहराते हुए कहता है जवान जी मैं तुम्हें बाहर आने का कमांड
ध्यान देता हूँ। और इस तरफ वंग डोंग काफी हैरान होते हुए कहता है क्या यह एक दुश्मन है और यह किसी भी तरीके से एक अच्छा बंदा नहीं दिख रहा है। जबकि युहाओ मन में कहता है इस पसंद की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वह सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह पूरी तरीके से इसके स्ट्रांग ओरा से भर गया है। और तभी स्काई युहाओ को वार्निंग देते हुए कहता है युहाओ इससे केयरफुल रहना, ये जो भी पसंद है ये हद से ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पोसाइडन पवेलियन के मास्टर के बराबर की है। और तभी अचानक से युहाओ, वॉन्ग डोंग और जियाओ जियाओ इन तीनों के नीचे एक गोल्डन फॉर्मेशन बन जाती है, जिसे देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी आवाज आती है और वह कहती है कि ज्यादा रजिस्ट मत करना, मैं तुम लोगों को अभी के अभी पोसाइडन पवेलियन में टेलीपोर्ट कर रहा हूँ। और इनकी आवाज को सुनकर युहाओ समझ जाता है कि यह हेडमास्टर यान है और यह मन में कहता है कि यहाँ तक कि हेडमास्टर यान को भी पर्सनली आना पड़ा, जाने ये पसंद कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और तभी हम श्रैक्स अकेडमी की तरफ देखते हैं जहां कई सारी लाइट की बीम धीरे धीरे करके आसमान में उठने लगी थी। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल के जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं वह आ गए हैं। और देख के ऐसा लगता है कि दुश्मन संख्या में कम है। और देखो ये तो हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि हवा के अंदर उड़ पाने के लिए कम से कम 8 स्पिरिट रिंग्स या इससे ज्यादा की जरूरत होती है। और तभी मास्टर जवान जी कहते हैं ओल्ड मोन्स्टर आखिर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। और जैसे ही तुम्हारा क्लेन अपीयर हुआ कॉन्टिनेंट में तुम लोगों ने तो तुरंत ही श्रैक्स अकेडमी को टारगेट करना शुरू कर दिया। और यह छोटा सा जो मिस्टीरियस पसंद है ये वाकई में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और यह कहता है जवान जी अगर तुम मेरा पहले से ही आंसर जानते हो तो मुझसे मत पूछना, और तुम्हारी आखिर क्या दिक्कत है और तुमने जो अत्याचार करे हैं क्या उन्हें तुम भूल गए। तो मास्टर जवान जी कहते हैं मैंने तो बस उन छोटे मोटे खरगोश को बस एक छोटा सा ही सबक सिखाया था, और अगर मैं तुम्हारे स्टेटस के बारे में नहीं सोचता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जिंदा घर लौट पाते। तो ये बंदा गुस्से से कहता है बेकार की बकवास मत करो, एक एक तो तुमने मेरे आदमी को जख्मी किया और ऊपर से तुम अपने इन करतूत को छिपा रहे हो। और फिर यह काफी गुस्से से अपनी काफी ज्यादा पावर्स रिलीज करने लगता है, जिस वजह से इसकी मसल्स काफी तेजी से ग्रो करने लगती है और पलक झपकते ही यह पूरी तरीके से यह एक मॉन्स्टर में ग्रो हो जाता है और यह पहले के मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर हो जाता है। और यह कहता है मैं खुद देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है और मैं इस मसले को नहीं जाने दूंगा। और इस सीन को देख के सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो कि वह जो छोटा सा बच्चा था वह अचानक से कितना बड़ा हो गया है, और देखो कि उसके पास 9 स्पिरिट रिंग्स है। और इस तरफ मास्टर जवान जी भी अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें फाइट करने की इतनी जल्दी क्यों है, और मैं सच में तुम जैसे किसी पागल व्यक्ति से अपनी बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इतना कह के मास्टर जवान जी भी अपनी बैटल मोड में आ जाते हैं और यह कहते हैं कि दाबूस हमारे श्रैक्स अकेडमी के अंदर वाइल्ड होने की तो कोशिश भी मत करना। और दाबूस को गौर से देखने के बाद जवान जी मन में कहते हैं इसने अपनी स्पिरिट एबिलिटी की रिंग्स को कंट्रोल करके रखा है और ऐसा दिखता है कि इसका प्लान एक खतरनाक जंग शुरू करने का नहीं है। और इस नज़ारे को देख के ये लड़का काफी हैरान होते हुए कहता है मास्टर जवान जी के पास भी 9 स्पिरिट रिंग्स हैं, लेकिन स्पिरिट रिंग्स की एज के हिसाब से ऐसा दिखता है कि यह अपने अपोनेंट से थोड़े से कमजोर है। और इस तरफ दाबूस अटैक करते हुए हंसते हुए कहता है जवान जी आ जाओ, और वैसे भी मैं काफी लंबे समय से इतने ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट के खिलाफ नहीं गया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो मास्टर जवान जी भी इसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम जैसे पागल कमीने के साथ खेलना चाहूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से इनका काफी तगड़ा क्लैश होता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युहाओ कहता है क्या एक ग्रैंड सोल मास्टर की यह स्ट्रेंथ होती है, और ये तो सच में इतने टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच रखे हैं। तो वॉन्ग डोंग हैरान परेशान होते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आसमान टूट के गिर रहा हो। और युहाओ कहता है क्या ये उनकी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन है। और तभी यहाँ पर ग्रेट मास्टर मुयेन भी आ जाते हैं और यह कहते हैं स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जितना सिंपल होता है यह उतना सिंपल नहीं है, इसमें इनकी बॉडी और इनका मार्शल सोल मर्ज होता है। और यह अपीयरेंस रिजल्ट में तब आता है जब इनकी स्पिरिट स्ट्रेंथ इनकी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फ्यूज हो जाती है। लेकिन वह जो बंदा दाबूसी है उसका मार्शल सोल वह खुद है। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि मतलब कि वह बॉडी सेक्स से है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। तो ग्रेट मास्टर मुयेन कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वह यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया है, लेकिन
मुझे ये भी लगता है कि वह यहाँ पर किसी और वजह से भी आया है युहाओं, मैं तुमसे सच्चाई नहीं छिपाना चाहता हूँ। इन बॉडी सेक्ट की जो रिसर्च बॉडी स्पिरिट है वह बाकी किसी से भी हाइट टायर की है और उनके पास डेफिनेटली रास्ता होगा तुम्हारी स्पिरिट एजेंट को रीअवेक करने का। और अगर तुम यहाँ से जाकर उन्हें फॉलो करना चूज करते हो तो श्रैक्स एकेडमी इस चीज का तुम्हें दोष नहीं देगी। और तुम कोई सा भी रास्ता क्यों ना चूज करो, तुम्हें मुझे अपना डिसीजन बताना होगा, जिसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि बॉडी सेक्ट के साथ कैसे नेगोशिएट करना है। और तभी युहाओ कहता है मुयेन मुझे माफ करना, मेरी वजह से जो एकेडमी के लिए परेशानी खड़ी हुई है और हालत कैसी भी क्यों ना हो, मैं श्रैक्स एकेडमी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और मैं श्रैक्स 7 डेविल्स में से एक हूँ, इसलिए मैं श्रैक्स एकेडमी का हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मैं तांग सेक्ट का डिसाइपल हूँ और श्रैक्स एकेडमी और तांग सेक्ट के अलावा मैं किसी और दूसरी जगह को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और युहाओ की इन बातों को सुनकर मुयेन इसे गुड बॉय कहते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि दाबूसी ने एक काफी खतरनाक अटैक तैयार कर लिया होता है और ये हंसते हुए कहता है जंजी वैसे तो मैं काफी लंबे समय से तुमसे नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने काफी मुश्किल से ही थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव किया है। जिस पर जवान जी कहते हैं ओल्ड मोन्स्टर तुम एक नंबर के पागल हो। और दाबूसी काफी बड़ी एनर्जी बॉल को कंप्रेस करके अपने हाथ में ले आता है और कहता है कि तुम पागल हो और क्या तुम्हारा प्लान मुझे अपने साथ ले डूबने का था, चलो अब तुम मेरी इस एबिलिटी का स्वाद चख लो। और फिर इविल मास्टर अपनी इस कंप्रेस एनर्जी बॉल से जवान जी के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के जवान जी अपने अटैक को तैयार करते हुए मन में कहते हैं असल में तुमने स्पेशल कंप्रेशन को इस्तेमाल करने की हिम्मत की। और हम देखते हैं कि मास्टर जवान जी के हाथ में जो एनर्जी बॉल होती है वह देखते देखते काफी बड़ी हो जाती है और यह कहते हैं कि क्या तुम इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कह के ये भी अपना अटैक कर देते हैं और जैसे इन दोनों का यह अटैक टकराता है और यहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देख के दाबूसी खुश होते हुए कहता है क्या तुम इस तरीके से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो बेशक तुम आगे बढ़कर कोशिश कर सकते हो और तुम सच में मेरे अपोनेंट बनने के काबिल हो, लेकिन तुम कुछ भूल गए हो। और तभी जवान जी इसकी बात को काटते हुए और इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। और चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि यह ओल्ड मोन्स्टर अभी तक क्यों नहीं मरा। और मास्टर जवान जी की यह बात इवल मास्टर के दिल पर लग जाती है और उसे काफी बुरा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि इसका अगला पार्ट अब आपके सब्सक्राइब करने पर जल्द से जल्द आएगा। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से आना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।